फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आप एक माइनर पैन कार्ड एप्लीकेशन करेंगे। यानी कि अगर आपका एज 18 साल से कम है तो आप किस तरह से अपना पैन कार्ड बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा माइनर पैन कार्ड अप्लाई करने के क्या क्या फायदे हैं, यानी कि माइनर पैन कार्ड की क्या क्या बेनिफिट है। फ्रेंड्स, अगर आपका प्रॉपर्टी, शेयर या फाइनेंशियल प्रोडक्ट में माइनर का नाम एज ए नॉमिनी रखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में माइनर का पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट माइनर के नाम पे करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भी माइनर का पैन कार्ड बहुत ही जरूरत होती है। इसके अलावा पैन कार्ड यानी कि माइनर पैन कार्ड बनाने का और एक फायदा है, पैन कार्ड लाइफ टाइम में एक ही बार बनता है, यानी कि पैन नंबर लाइफ टाइम में आपको एक ही मिलता है। तो अगर आप अपना पैन कार्ड यानी कि माइनर पैन कार्ड पहले ही बना लेंगे तो ये भी एक तरह का एक फायदा ही होता है। अब हम जान लेते हैं माइनर पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। माइनर पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। इसके लिए आप तीनों जगह पे आधार कार्ड को ही लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको बर्थ सर्टिफिकेट या किसी भी एजुकेशनल बोर्ड से मार्कशीट, इस तरह का डॉक्यूमेंट्स को भी आप लगा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं माइनर पैन कार्ड एप्लीकेशन का ओवरव्यू। आपको पता ही होगा जो नॉर्मल पैन है यानी कि जो 18 प्लस जो पैन कार्ड एप्लीकेशन है उसका प्रोसीड्यूर अलग होता है, और जो माइनर पैन कार्ड है वो बिल्कुल ही इससे अलग होता है। तो इसका जो ओवरव्यू है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपको जो माइनर एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसको फिल कर लेना होता है, फिर उसके बाद पेमेंट करना होता है, फिर उसको एक प्रिंट आएगा यानी कि माइनर पैन कार्ड का एक फॉर्म आएगा, उसको सिंपली आपको प्रिंट कर लेना है और वहां पे फोटो और सिग्नेचर अटैच करने के बाद आपको सिंपली पैन कार्ड का एक एड्रेस है एनएसडीएल का, आपको सिंपली उसके उस पे स्पीड पोस्ट करना है, और स्पीड पोस्ट करते ही आपका कुछ दिनों के बाद आपके ईमेल पे, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आपका अपडेट आ जाएगा और आपको 10 से 15 दिन बाद आपका जो ई पैन है आपके ईमेल में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो हार्ड कॉपी है यानी कि आपका पैन कार्ड का हार्ड कॉपी, वो आपके डाकिया के द्वारा आपके डोर स्टेप तक आ जाएगा। आई होप कि आपको पैन कार्ड एप्लीकेशन का पूरा प्रोसीड्यूर कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे किस तरह से माइनर पैन कार्ड अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले एनएसडीएल पैन अप्लाई लिख के गूगल में सर्च देना है, आपके सामने एक फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगा, आपको सिंपली इसी वाले वेबसाइट से फिल करना है। आप माइनर पैन कार्ड यूटीआई के पोर्टल से भी कर सकते हैं, लेकिन एनएसडीएल के पोर्टल से बहुत इजी होता है, सो इसलिए मैंने एनएसडीएल को चूज किया हूँ। आप चाहे तो यूटीआई के पोर्टल से भी कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं एनएसडीएल पोर्टल से किस तरह से आप माइनर पैन कार्ड का एप्लीकेशन करेंगे। सिंपली आपको nsdl.com साइट को ओपन कर लेना है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद आपके सामने एनएसडीएल का फॉर्म कुछ इस प्रकार आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनएसडीएल का जो पैन कार्ड एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार यहाँ से आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप आप देख पा रहे हैं, आपको सिंपली यहाँ पे न्यू पैन फॉर्म इंडियन सिटीजन फॉर्म 49 ए को सिलेक्ट कर लेना है, और कैटेगरी में आपको सिंपली यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। और नीचे की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन के आपके नाम के आगे जो भी टाइटल लगता है यानी कि श्री, श्रीमती, कुमारी, आपको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी में स्टार मार्क किया हुआ है, यानी कि ये मैंडेटरी है, आपको एक ईमेल आईडी फिल करना ही होगा, और साथ ही साथ एक आप मोबाइल नंबर भी फिल करना। आप चाहे तो किसी अलग पर्सन का भी यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं, पर वो यूनिक होना चाहिए। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा एंट्री कर देना है एज इट इज, और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका टोकन नंबर आ जाएगा, आपको सिंपली इसे कॉपी करके रख लेना है। और फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन इस पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही आपके सामने पैन एप्लीकेशन का फॉर्म आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पैन एप्लीकेशन का यहाँ पे टोटल 5 स्टेप्स है, जहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, पर्सनल डिटेल्स, फिर कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स, फिर येओ कोड एंड फिर डॉक्यूमेंट डिटेल्स। ठीक है, इस तरह से आपको पैन कार्ड एप्लीकेशन करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप सिर्फ एक ही प्रोसीड्योर से यहाँ से आप पैन कार्ड बना सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक प्रोसीड्योर है,
सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी ई साइन पेपरलेस। इस प्रोसीड्यूर से भी आप माइनर का पैन कार्ड नहीं बना सकते। साथ ही साथ यहाँ पे दे सबमिट स्कैन्ड इमेज, इस प्रोसीड्यूर से भी आप अपना माइनर पैन कार्ड नहीं बना सकते। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। तो माइनर पैन कार्ड के केसेस में क्या होता है कि आपका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है उसको स्पीड पोस्ट करना होता है। मैंने आपको पहले ही ओवरव्यू में भी इसके बारे में बताया था। आपको सिंपली इसको प्रिंट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सेंड करना होगा, देन आपका पैन नंबर जनरेट होता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको नीचे की तरफ जाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है और यस करते ही आप यहाँ से देख सकते हैं फिजिकल मोड पे आपको 107 का चार्ज देना पड़ रहा है। और नीचे की साइड में आपको सिंपली यहाँ पे आधार का लास्ट 4 डिजिट, ठीक है, इसमें एंटर कर देना है और नेम एज पर आधार, यानी कि आपके आधार कार्ड में जैसा नेम है आपको सिंपली उसी तरह से इसको टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे आप फुल एप्लीकेंट में आपका सारा डिटेल्स आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म से फिर से आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और देन यहाँ पे बोला गया है कि हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, क्या आपको अलग किसी नाम से जाना जाता है। अगर नहीं जाना जाता है तो सिंपली आपको नो में ही रहने देना है। अगर आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है आपको सिंपली यहाँ पे यस करके आपका जो अलग नाम है, यानी कि आपका दूसरा नाम है, आपको सिंपली उसे इनपुट कर दें। सो चलिए मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपका मदर क्या सिंगल पेरेंट है, and you wish to apply पैन कार्ड फिनिशिंग बाय द नेम ऑफ मदर ओनली। अगर आप सिर्फ अपने माँ यानी कि मम्मी के नाम से अगर अपना पैन कार्ड बनना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यस करना है। अदरवाइज अगर आपका फादर के नाम भी आपका पैन कार्ड चाहिए, इन जनरली पैन कार्ड में फादर का ही नाम होता है, तो सिंपली आपको इसे नो रखना है। फिर आपको यहाँ पे फादर नेम, फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपका मदर नेम ऑप्शनल है, आपको इसको फिल करने का जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर अपने फादर का नाम पैन कार्ड में चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे फादर, अगर मदर का नाम चाहते हैं तो मदर सिलेक्शन करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो चलिए मैं इन सारा चीज को एक बार फिल कर लेता हूँ और मेरा सारा चीज फिल हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक माइनर का ही पैन कार्ड बना रहा हूँ। आपको सिंपली सारा चीज फिल होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। सो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा पर्सनल डिटेल्स का जो सेक्शन है कंप्लीट हो गया है। तो सिंपली यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि माइनर है तो बेसिकली यहाँ पे नो इनकम ही सिलेक्शन आपको करना है। फिर उसके बाद एड्रेस में आपको रेसिडेंट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस एज पर आधार आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। ऑफिस एड्रेस में आपको फिल करने का कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ब्लैंक कर देंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे कंट्री कोड में आपको सिंपली यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया है अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव असिस्ट, तो आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है, क्योंकि माइनर के पैन कार्ड में क्या होता है कि आपका फादर या मदर का आपका नाम और एड्रेस यहाँ पे फिल करना होता है। साथ ही साथ आपके फादर या मदर का आधार भी एज स्पीड पोस्ट सेंड करना होता है, यानी कि माइनर पैन कार्ड के केसेस में रिप्रेजेंटेटिव का जरूरत पड़ता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको यस कर देना है और देन आपको यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको सिंपली यहाँ पे लिख देना है। आप यहाँ पे अपना फादर का नाम को सिंपली लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जो फादर नेम है उसको फिल कर लेता हूँ और देन आपको यहाँ पे एड्रेस, आपका जो फादर का एड्रेस है एज पर आधार, आपको सिंपली फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे बोला गया है एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर। आपको सिंपली इन सारा चीज को फिल करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे इंडियन सिटीजन चूज करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आपका स्टेट चूज कर लेना है। सो चलिए मैं यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो सिटी है, नियरेस्ट सिटी, आपको उसको सिलेक्शन कर लेना है। फिर आपके सिटी के अकॉर्डिंग आपका जितना भी एओ कोड आ जाएगा, आपको सिंपली उनमें से किसी एक को भी सिलेक्शन कर लेना है। आपका जो भी नजदीक आपका शहर है, आपको सिंपली उसी वाले एओ कोड को सिलेक्शन कर लेना है। मेरा यहाँ पे जो केस है, मेरे यहाँ पे सिर्फ एक ही एओ कोड आया है, तो आपको सिंपली इसको सिलेक्शन करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ बर्थ सिलेक्शन करने का पेज आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ से अपना
आधार कार्ड को सिलेक्शन कर लेना है। सो चलिए मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्शन कर लेता हूँ। आप चाहे तो किसी अलग डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद प्रूफ ऑफ बर्थ में भी मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहे तो और भी यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको भी यहाँ से अटैच कर सकते हैं। सो चलिए मैं यहाँ पे तीनों जगह पे मैं आधार कार्ड सिलेक्शन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे बोला गया है कि डिक्लेरेशन अब्दुल रहमान, क्योंकि माइनर के पैन कार्ड बनाने के केसेस में माइनर का नाम नहीं आता है, यानी कि उसका फादर उसके बच्चे के लिए पैन कार्ड अप्लाई कर रहा है, तो इसीलिए इस वजह से यहाँ पे आपका फादर का नाम है। आपको सिंपली यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है रिप्रेजेंटेटिव। आप सिंपली यहाँ पे प्लेस डालना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। सो चलिए मैं यहाँ पे प्लेस डाल लेता हूँ और फिर सबमिट पे क्लिक करता हूँ। और इतना करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे आधार कार्ड का आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट 8 डिजिट्स आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे एंटर करने के लिए बोला गया है और नीचे पे साइड में आप यहाँ पे सारा चीज फिल है। आपको सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आपको सारा चीज एक बार देख लेना है कि सारा कुछ सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको सारा चीज चेक करने के बाद अच्छे से आपको अगर लगता है कि किसी भी तरह का इसमें अगर डेटा में मिस एंट्री हो गया है, तो आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन है। तो सारा चीज यहाँ पे सही से चेक करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड जो बटन है, आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। और इतना करते ही आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बोला गया है। आपको सिंपली यहाँ पे किसी भी एक पेमेंट मोड को सिलेक्शन कर लेना है। सो चलिए मैं यहाँ पे बिल्डेक्स का जो पेमेंट मोड है मैं उसको सिलेक्शन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसमें आपको 107 रुपीज का चार्जेस लगेगा। आपको यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया है। आपको सिंपली यहाँ पे आई एग्री एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। और इतना करते ही आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी दिख रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे पे कॉन्फर्म पे क्लिक कर देना है। और इतना करते ही आपके सामने पेमेंट गेटवे का जो पेज है वो कुछ इस प्रकार ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारा पेमेंट का मेथड दिया है। आप जिस पेमेंट मेथड से भी कंफर्टेबल हो, आपको सिंपली उसे सिलेक्शन कर लेना है और पेमेंट को कंप्लीट करना है। सो चलिए मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग से पेमेंट करूंगा, इसलिए मैंने नेट बैंकिंग को सिलेक्शन किया हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करना है। सो चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार पेज आएगा। आपको इस पेज को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। आपको सिर्फ वेट करना है जब तक कि इस पेज को रीडायरेक्ट नहीं किया जाता है। सो चलिए मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ कब तक इस पेज को रीडायरेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये मैक्सिमम 1 मिनट तक लग सकता है। और रीडायरेक्ट होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार आपका जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है आ जाएगा, पेमेंट रिसिप्ट। आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस आप देख सकते हैं कंप्लीटली सक्सेसफुली बोल के मेंशन किया हुआ है। आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे आपको एक्सेप्ट क्लिक कर देना है। देन आपको ऑथेंटिकेट जो ऑप्शन है आपको सिंपली इसे सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेक्शन देख पा रहे हैं जेनरेट एंड प्रिंट। आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है और आपके सामने पैन फॉर्म आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। सो चलिए मैं यहाँ पे जो पासवर्ड है उसको एंटर कर लेता हूँ। और इस और एक चीज आपको याद रखना है, आपका जो पासवर्ड का फॉर्मेट है वो आपका DDMMYY, किसी भी तरह का कोई गैप या किसी भी तरह का कोई स्लैश मार्क यूज नहीं करना है। आपको सिंपली DDMMNYY फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे एंटर कर देना है। ये करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली इस फॉर्म में एप्लीकेंट का सिग्नेचर और यहाँ पे सिग्नेचर अटैच करना है। फिर यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे जो मेरा जो एप्लीकेंट है उसके फादर का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन रहेगा, क्योंकि माइनर के पैन कार्ड में जो उसका पेरेंट है उसी का ही सिग्नेचर रहता है। जब माइनर 18 साल क्रॉस कर लेता है तो आप जाके माइनर पैन कार्ड को अपडेट करके अपना सिग्नेचर को भी वहां पे लगा सकते हैं, क्योंकि माइनर पैन कार्ड के केसेस में यहाँ पे माइनर का फोटो लगा रहा है। फिर यहाँ पे जो उसका फादर है, यानी कि हम जहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए थे, आपको सिंपली उस पर्सन का यहाँ पे सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन को लगाना है। और नीचे भी आप यहाँ पे एक सेक्शन है, आपको नीचे भी यहाँ पे
आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पे थंब इम्प्रेशन को लगाना है। और इसको लगाने के बाद आपको सिंपली इस फाइल को, एक एड्रेस है ऊपर, आपको सिंपली उसी वाले एड्रेस में आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एड्रेस है, आपको सिंपली इसी वाले एड्रेस पे इस फाइल को प्रिंट करने के बाद आपका आधार कार्ड और आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका आधार कार्ड अटैच करने के बाद आपको इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर देना है। देन आपके ईमेल पे उसका कॉन्फर्मेशन आ जाएगा और साथ ही साथ कुछ दिनों बाद आपका ई पैन भी आपके डोर स्टेप तक आ जाएगा। सो यहाँ से कंप्लीट होता है माइनर पैन कार्ड एप्लीकेशन का प्रोसेस। इसके बाद आपको सिर्फ इसको आपको एनवेलप में भरना होता है। देन आपको आपका आधार कार्ड और आपका जो एप्लीकेंट का आधार कार्ड और रिप्रेजेंटेटिव का आधार कार्ड, सारा चीज को आपको अटेस्टेड करने के बाद आपको इसी वाले एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर देना है। देन आपके विद इन 1 मंथ आपका जो हार्ड कॉपी है वो आपके डोर स्टेप तक स्पीड पोस्ट के द्वारा चले आएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर वीडियो में किसी भी तरह का कोई क्वेरीज है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।